बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दुरूद पढ़ लेते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रजहुम व बरकतहुम। यहाँ पे इब्न नाज़िम ने जो है वो यही 35 नंबर शेर इबारत में बयान किया और उसकी जो है वो शर्ह करना जो है वो शुरू की। तो इबारत हम यहाँ से बनाते हैं इब्न नाज़िम की इबारत से कि वरफ़ा बिवाबिन व बियजरुर वनसिबि सालिम जम आमिर व मुज़निबि, कि वाव के साथ रफ़ दें और या के साथ जर और नसब दें किसको, सालिम जम आमिर व मुज़निब, आमिर और मुज़निब की जमा सालिम को। अच्छा, आमिर और मुज़निब दो मिसालें दी हैं और इन दो मिसालों के ज़रिए से जो जमा सालिम है उसकी वजाहत भी क्या हो गई। यानी जमा सालिम आमिर अलम में भी होती है और मुज़निब किस में होती है, सिफ़त में भी होती है। तो दो मिसालें देने की बुनियादी वजह यही है कि ये बताना मकसूद है कि जमा सालिम अलम के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, यानी अलम की भी जमा सालिम हुआ करती है और सिफ़त की भी क्या है, हुआ करती है। अच्छा जी, इसके अलावा अब जमा सालिम की तारीफ़ क्या है, तो उस तारीफ़ को जो है वो इब्न नाज़िम फिर शरह में क्या करेंगे, बयान करेंगे। फ़अज़ाफ़ल जमा यानी अज़ाफ़न नाज़िम, नाज़िम ने इजाफ़ा किया जम को, लफ्ज़ जम को, सालिम जम है ना, इस जम को इजाफ़ा किया इला मिसाल, मिसाल की तरफ। जमा सालिम जम आमिरिन, जम को मुज़ाफ़ किया मिसाल की तरफ। कौन सी मिसाल, मा यत्तरिदु फ़ीहे इला मिसाल मा, एक ऐसी मिसाल की तरफ कि यत्तरिदुल जमउ फ़ीहे या यत्तरिदु जमउ सालिम फ़ीहे, पूरी अगर बात। यत्तरिदु का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का फैला हुआ होना, मुसलसल होना, राइज होना, ठीक है। कि यत्तरिदु जमउ सालिमिन यानी ऐसी मिसाल को पेश किया कि जिस मिसाल में जमा सालिम फैली हुई है, मुसलसल है और राइज है। तो यानी ऐसी मिसाल दी कि जिसमें जमा सालिम का सबको पता है कि इसकी मुसलसल जो है वो जमा सालिम ही इस्तेमाल होती है और यही जमा सालिम क्या है, ज़्यादा फैली हुई है और ज़्यादा क्या है, राइज है। वज़ालिका, ये इस वजह से है कि अन्ना जमा मुज़क्कर सालिम, के जमा मुज़क्कर सालिम मुत्तरिदुन राइज होती है, शाया होती है या मुसलसल होती है, यानी जमा मुज़क्कर सालिम आती है, सीधा सीधा हम यूँ कह दें। फ़ी कुल्ल इस्मिन, हर उस इस्म में आती है कि खालिम मिन ताए तानीस, कि जो ताए तानीस से खाली हो, ले मुज़क्कर इन आक़िलिन, मुज़क्कर के लिए हो, आक़िल के लिए हो, और अलमन, अलम के तौर पे हो, जैसे आमिर व सईद है, और सिफ़तन या क्या सिफ़त के तौर पे हो, ठीक है। ये वो गुफ्तगू है कि जिसमें जमा मुज़क्कर सालिम की जो है वो नाहवियों ने एक तारीफ़ बनाने की कोशिश की कि वो तारीफ़ ऐसी हो कि जो बिल्कुल जो है वो जामे और माने क्या है, तारीफ़ कहलाए। और चूँकि ये तारीफ़ वो जम की जो है वो कर रहे हैं, तो इस जम की तारीफ़ में जो है वो इसमें जमा भी नहीं आना चाहिए और इसमें जिन्स भी क्या है इसके अंदर नहीं आना चाहिए। और जमा मुज़क्कर सालिम की जब तारीफ़ कर रहे हैं तो ये अलम और सिफ़त दोनों की होती है, तो फिर दोनों की ऐसी ऐसी क़ुयूद होनी चाहिए कि जिसके अंदर जो है वो बात क्या हो, वाज़ेह हो। तो यहाँ पे इब्न नाज़िम देखें तो ये हमारी किताब के मुताबिक 3.5 क्या लाइनें बनती हैं, ठीक है। 3 और 3.5 लाइनों में इन्होंने क्या तारीफ़ कर दी। जबकि शरह इब्न अक़ील में जाएँ तो उन्होंने क्या है कि इसकी मुकम्मल वजाहत की है। और इन 3-3.5 लाइनों की वजाहत के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, शरह इब्न अक़ील का सहारा लेना पड़ेगा, कि जैसा कि हस्ब साबिक़ यही जो है वो कानून चलता आ रहा है कि इब्न नाज़िम चीज़ों को मुजमल लिख देते हैं और उसकी फिर शरह के लिए हमें दीगर किताबों की तरफ क्या है, जाना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले तो अलमन और सिफ़तन, ये तो बात इसको हम पहले रख लेते हैं कि जमा मुज़क्कर सालिम या अलम होता है या सिफ़त होता है। अब जो अलम और सिफ़त होगा उनके अंदर मुश्तरका जो है वो शराइत हैं, ठीक है जी। पहली शर्त क्या है कि कुल्लु इस्मिन खालिम मिन ताए तानीस, कि ताए तानीस से इस इस्म को क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, चाहे वो अलम वाक़या हो या सिफ़त वाक़या हो, ठीक है। दोनों को क्या है, ये मुश्तरका शर्त हो जाएगी। दूसरी शर्त क्या है कि वो मुज़क्कर के लिए हो,
यानी अगर अलम है तो वो भी मुज़क्कर के लिए हो, और सिफत है तो वो भी क्या हो, मुज़क्कर के लिए हो। और तीसरी शर्त क्या है कि वो आकल के लिए हो, ठीक है, चाहे अलम हो या क्या हो, सिफत हो। ये तीन शर्तें किसकी हैं, अलम और सिफत दोनों की क्या मुश्तरका शर्तें हैं। सिफत की कुछ इजाफी शराइत भी हैं, ठीक है, वो इससे क्या कहा, सिफत उन तकबल तानी से बेतरादिन इनको से दमाना हो, ये एक इजाफी शर्त भी है सिफत के साथ। इसकी बाद में क्या करेंगे, हम वजाहत करेंगे, पहले हम जो तीन शर्तें हैं उनको क्या समझ लें, ठीक है जी। तो जमा मुज़क्कर सालिम हमने कहा कि हर उस इसम का बनता है जो अलम के तौर पे हो या सिफत के तौर पे हो, और उसके अंदर पहली शर्त क्या हो कि ताए तानीस से वो खाली हो। तो लिहाजा अगर किसी अलम के अंदर ताए तानीस होगी या किसी सिफत के अंदर ताए तानीस होगी तो उसकी हम जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बना सकते। अच्छा जी, आप उसके लिए हैं, मिसाल अलम के लिए हैं जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और ताए तानीस उसके ऊपर लगी हो, वो तलहा क्या है, मशहूर इसकी हम मिसाल पढ़ते हैं कि तलहा में जो ता लगी है ताए तानीस है, लेकिन ये मुज़क्कर के लिए क्या नाम रखा जाता है। तो अब तलहातुन की अगर जमा कोई बनाना चाहें तो वो जैद की तरह जैदून नहीं बनेगी, ठीक है, तलहातुन की तलहातून क्या है, कोई भी नहीं बनाएगा जमा, ठीक है, तलहात शायद बन जाए या कोई इस तरह की और बन जाए, लेकिन तलहातून क्या है उसकी जमा नहीं आती। तो उसकी जमा मुज़क्कर सालिम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम कहेंगे ये पहली शर्त उसके अंदर पूरी नहीं है। पहला क्या कहा था, ये ताए तानीस से खाली हो। अच्छा, ये किसकी मिसाल थी, अलम की मिसाल थी। अभी एक सिफत की मिसाल लेकर आए कि जिसके अंदर ताए तानीस लगी हुई हो और उसकी जो है वो नहीं हो भी मुज़क्कर के लिए सिफत, मुन्नस की तो नहीं बनानी, जब मुज़क्कर सालिम की बात हो रही है, ठीक है। उसकी मिसाल देते हैं अल्लामत उनकी, ठीक है, अल्लामा साहब, ठीक है। तो अल्लामत उनमें जो आखिर पे ता लगाते हैं जिससे मज़ीद मुबालगा हो जाता है, तो उस ता को भी ताए तानीस ही कहते हैं। तो अल्लामत उनकी जो जमा है वो अल्लामतून क्या नहीं आती, आलाम आ जाती है फ़र्ज़ करें या कुछ और आ जाएगी, लेकिन अल्लामतून क्या उसकी जमा नहीं आ सकती। तो ये पहली शर्त का क्या हो गया, एतराज़ हो गया। यानी ये दो चीज़ें क्या हमें याद करनी पड़ेंगी, और ये कहाँ पे आपको मिलेंगी, तफसीली तौर पे शरह इब्न अक़ील पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा कि जी वो सिफत किसके लिए होनी चाहिए, मुज़क्कर के लिए होनी चाहिए। तो अगर वो है ऐसी कि हमें लगता है कि ये जो है वो ऐसी शक्ल इसकी सूरत हाल है कि वो मुन्नस की भी हो सकती है, ठीक है जी। अब एक अलम की हम ऐसी मिसाल लेकर आएँ कि हमारे पास अलम हो लेकिन वो मुज़क्कर के लिए ना हो, मुन्नस के लिए हो, ता भी उसके अंदर ना हो। तो उसकी क्या मिसाल है, हमारे पास ज़ैनब की मिसाल है कि ज़ैनब की मिसाल में हम क्या कहते हैं कि ताए तानीस तो नहीं लगी हुई, लेकिन ये मुज़क्कर के लिए नहीं है, मुन्नस के लिए है। तो लिहाजा ज़ैनब की अगर जमा बनाएंगे तो ज़ैनबून क्या नहीं आएगी, ठीक है। वो अगर ज़ैनबियून कहते हैं तो वो इसको क्या बनाते हैं, इसमें मनसूब बनाते हैं। ज़ैनबियून जब कहते हैं तो वो फिर उसमें चला जाता है, सिफत में चला जाता है, ठीक है। तो वो फिर मुज़क्कर के लिए हो जाती है, ये बंदा क्या है, ज़ैनबी है। जैसे मुजाहिदीन का नाम रखा हुआ था जो हरम में सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दिफा कर रहे थे, ज़ैनबियून क्या उन्होंने अपनी जमात का नाम रखा। तो वो यानी सिफत में बदलें और सिफत मुज़क्कर के लिए हो जाए तो वो मुश्तक में क्या चली जाएगी। फ़िलहाल हम अलम के तौर पे ज़ैनब को देखें तो ज़ैनब की जमा जो है वो मुज़क्कर सालिम नहीं आती कि वाव और नून लगा दें, ज़ैनबून कर दें, ज़ैनबून क्या है इसकी नहीं आएगी। अच्छा, ये अलम की मिसाल होगी जो मुज़क्कर के लिए नहीं थी। एक और मिसाल लेकर आएँ सिफत की, जो सिफत क्या है मुज़क्कर के लिए ना हो, ठीक है। उसकी सिफत की मिसाल लेकर आते हैं हाइज़ की, इसमें फ़ाइल है हाइज़ की, ज़ारिब उनके क्या वज़न पे है, बाई उनके क्या वज़न पे है। तो हाइज़ुन है तो मुज़क्कर ही, यानी सीगत मुज़क्कर के मुन्नस की तुलामत नहीं है, लेकिन ये सिफत क्या है उसके लिए नहीं है, मुज़क्कर के लिए, मुन्नस के लिए है। लिहाजा ये हम अगर कहते हैं कि ये ख़ातून हाइज़ा है तो ये हम गलती करते हैं, ये लफ्ज़ के हम दकीक नहीं बोलते, तो वो ख़ातून हाइज़ ही कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और कौन सी थी, हामिल की थी, हामिला ख़ातून को, तो हम उसे हामिला कह देते हैं, तो ये हामिला कहने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा क्या कहेंगे, इमरातुन हामिलुन, हामिला ख़ातून। उर्दू में हम हामिला कहेंगे, अरबी में उसे हामिल ही कहेंगे। उसकी वजह क्या है कि हामिल हो या हाइज़ हो, ये सिफत मुज़क्कर के लिए है ही नहीं, ठीक है। ये सीधी सीधी सिफत किसके लिए है जी, मुन्नस के लिए। जब ये मुन्नस के लिए सिफत है, मुज़क्कर के लिए नहीं है, तो इसकी जमा मुज़क्कर सालिम भी नहीं बना सकते,
जमा मुज़क्कर सालिम बनाएं भाई, हाइजून आप कह दें, वो नहीं कह सकते, ठीक है। हामिलून कहने वो नहीं कह देंगे, ठीक है, ये नहीं बनेगी इसकी ये जो वाली जमा नहीं आएगी। अच्छा जी, फिर इसकी क्या जमा आएगी वो आप लुग़त से डाउनलोड सर्च करके लेकर आएँ, यानी सारी मिसालें अभी आप नोट कर लें, फिर ये होमवर्क हो जाएगा कि आप इसकी ढूंढ लें कि हाइज़ की क्या जमा आती है अगर मुज़क्कर सालिम नहीं आती है। ज़ैनब की जो है वो मुज़क्कर सालिम जमा नहीं आती तो क्या आती है। अल्लामा की जो है वो मुज़क्कर सालिम नहीं आती है तो क्या आती है। कहाँ तक पहुँचे, मुज़क्कर तक पहुँचे, ठीक है। दोनों को साथ लेकर जा रहे हैं, अल्लम और सिफ़त को। आक़िल के ऊपर आ जाएं कि सिफ़त हो ताए तानीस से भी खाली हो, मुज़क्कर के लिए भी हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो कि वो आक़िल के लिए ना हो, तो उसकी भी क्या है जमा मुज़क्कर सालिम नहीं आएगी। हाँ जी, इसकी क्या मिसाल होगी अलम के तौर पे। वो अलम के तौर पे कहते हैं कि घोड़ों की रेस हुआ करती थी, तो एक घोड़ा तो क्या होता है साबिक हो जाता है, आखिर जो साबिक जीत जाता है, आगे निकल जाता है। एक साबिक के पीछे वाला घोड़ा होता है जिसे लाहिक कहते हैं, सेकंड नंबर वाला, ठीक है। तो वो जो घोड़ा सेकंड नंबर पे आता था उसका उन्होंने अलम रख दिया लाहिक, ठीक है, मुल्हक होने वाला लाहिक, ठीक है। अच्छा, अलम क्या हो गया, लाहिक हो गया। साबिक है सिफत, साबिक को सिफत के तौर पे शुमार किया जाता है, और लाहिक जो है उसको क्या है अलम के तौर पे लिया जाता है। तो यह है तो अलम लाहिकुन, लेकिन इसकी जो है वो जमा मुज़क्कर सालिम लाहिकून जो है वो नहीं आती, ठीक है। तो ये भी एक सवाल हो जाएगा कि लुग़त में जो लाहिक अलम है फ़र्ज़ के लिए, उसकी अगर जमा मुज़क्कर सालिम नहीं आती तो फिर कौन सी क्या उसकी जमा आती है, ठीक है। ये उसमें हो जाएगा, डिक्शनरी में तलाश करने वाली बात हो जाएगी। ये किसकी मिसाल होगी कि अलम है लेकिन आकिल के लिए नहीं है। दूसरी की सिफत हो जो आकिल के लिए ना हो, यही जो साबिक की सिफत है, साबिक, ठीक है। साबिक वो कहते हैं हर वो घोड़ा जो आगे निकल जाए, साबिक उसे कहते हैं, सिफत है एक, बंदे के लिए नहीं। अगर बंदे को कहेंगे ये साबिक हो गया तो उसकी जो साबिकून हो जाएगी, कुरान मजीद में है वह साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, ठीक है। लेकिन साबिक जब आप सिफत बोल रहे हैं कि इसके लिए घोड़े के लिए, तो वो तो किसके लिए हो जाएगी, गैर आकिल के लिए हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर क्या है वो साबिक की जो जमा है वो मुज़क्कर सालिम नहीं आएगी, कुछ है और आएगी, सोबक को ना आ जाए, कोतबुन के वज़न, कोतबुन के वज़न पे या कोई और चीज़, तो वो क्या आप तलाश करने के। अच्छा जी, यहाँ तक क्या है तीनों चीज़ों की क्या वजाहत हो गई, ठीक है। इबारत में दोबारा आ जाए एक दफ़ा फिर कर लेते हैं कि जमा मुज़क्कर सालिम मुत्तारिदुन राइज है और मुसलसल है, फ़ी कुल इस्मिन हर उस इसम में, खालिम मिन ताए तानीस के जो ताए तानीस से खाली हो, ले मुज़क्करन मुज़क्कर के लिए हो, आकिल के लिए हो, आलमन अलम के तौर पे हो जैसे आमिर और सईद की मिसाल है, और सिफ़तन या सिफ़त के तौर पे हो, यानी चाहे अलम के तौर पे हो या सिफ़त के तौर पे हो, ये तीनों शराइत उसके अंदर क्या पाया जाना ज़रूरी हैं, ठीक है जी। अब इसकी शर्ह जो है वो करनी होती है, इन ऐसे आप इबारत लिख के और दूसरी दफ़ा दो जुमले और लिख के ये काम नहीं चला सकते। ये पेपर में ये बात आती है तो इसकी वो कहते हैं शरह लिखें। शरह में आप क्या लिखेंगे जी, पहली जो कायद लगाई है कि जी ताए तानीस से खाली हो, इससे हमने किस चीज़ से एतराज़ किया। इसमें आपको दो मिसालें क्या याद होनी चाहिए, एक अलम की आपके पास मिसाल हो वो क्या बनती है तलहत उनकी, और एक सिफ़त की मिसाल हो वो क्या बनती है अल्लामत उनकी, ठीक है। इसको आप वजाहत करेंगे जी इसकी जमा मुज़क्कर सालिम नहीं आती, फिर इसकी क्या जमा आती है वो भी क्या आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी आपने जैसे तारीफ़ शुरू की उसमें हमने क्या अभी कैद बताई, मुज़क्कर के लिए हो ना, ठीक है। इसकी दो मिसालें कौन सी हैं, एक अलम की आप मिसाल लेकर आएँ जो मुज़क्कर ना हो जैसे ज़ैनब थी, और एक सिफ़त की मिसाल लेकर आएँ जो मुज़क्कर के लिए ना हो जैसे हामिल और हाइज़ की होगी, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे क्या कहा यहाँ पे उन्होंने कि आकिल के लिए हो, तो आप दो अलम लेकर आएँ, एक अलम जो है वो गैर आकिल का हो जैसे लाहिक है, और सिफ़त जो है वो गैर आकिल की हो वो क्या है साबिक है, ठीक है। तो इनकी जमा भी क्या है लाहिकून और साबिकून नहीं आएगी। अच्छा, ये होगी। ये आप क्या कहेंगे कि तीन शराइत का पाया जाना अलम और सिफ़त दोनों के अंदर क्या ज़रूरी है। सिफ़त के अंदर कुछ इजाफ़ी शराइत का भी है, ठीक है। और सिफ़तन या ये सिफ़त के तौर पे हो तक़बल तानीस से बेइतरादिन इन क़ुसिदा मानाहु, कि वो सिफ़त ऐसी हो कि जो ताए तानीस को कबूल करती हो, कब इज़ा क़ुसिदा मानाहु, के जब तानीस के माने का कसद किया जाए।
यानी सिफत हमारे पास ज़ारिबुन है, ज़ारिबुन में हम कहते हैं जी आप ये सिफत जो है वो मुन्नस के लिए बनाएं, कोसिद माना हो यानी इसके अंदर मुन्नस का माना लेकर आएँ, तो हम कहते हैं ज़ारिब के अंदर मुन्नस का माना लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगी, ज़ारिबतुन बन जाएगा। ठीक है जी, ज़ारिब के अंदर मुन्नस का माना लेकर आएँ तो ये ज़ारिबतुन बन जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, इससे क्या कहते हैं कि सिफत थी मुज़क्कर के लिए ज़ारिबुन और आमिरुन, लेकिन जब हमने मुन्नस के माने का इरादा किया तो अब इसके अंदर मुसलसल तौर पे क्या आ रही है जी, ता आ रही है। ठीक है, तो ये तरह पढ़ने का, यानी या ये सिफत के तौर पे और सिफत भी ऐसी हो कि जो ताए तानीस को कबूल करती हो बेइतरादिन मुसलसल तौर पे, इन कोसिदा मानाहू अगर किसका कसद किया जाए जी, मुन्नस के क्या माने का क्या कसद किया जाए। तो अगर मुन्नस के माने का कसद ना क्या नाम है नहीं करेंगे तो मुज़क्कर ही रहेगी, और मुन्नस के माने का कसद करें और ता आपको लगती हुई नज़र ना आ रही होता तो फिर उससे क्या है, आप ये नहीं कहते कि जनाब अली ये जमा मुज़क्कर सालिम कैस की जाएगी। ठीक है जी, इसकी मिसाल वो देते हैं जी, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं हमारे पास, जैसे एक लफ्ज़ अरबी में है जरीहुन, जरहा से। ठीक है जी, जरीह किसे कहते हैं, वो ज़ख्मी को कहते हैं, यानी लुगत में आप देखें कामूस में जरहा से जरीहुन, तो वहाँ पे वो लिखते हैं कि ये मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए क्या बोला जाता है। ठीक है, हाइज़ और हामिल के भी हमने जो मिसाल दी है ये तो है ही मुन्नस के लिए ना। जरीहुन के अंदर क्या है कि जरीहुन के अंदर उसे कहेंगे जी आप इरादा करें मुन्नस के माने का, जरीहुन से क्या माना मुराद है, मुन्नस का। तो जरीहुन से जैसे मुन्नस का माना लेंगे तो वो जरिया तो नहीं बन जाता। ठीक है, वो क्या रहता है, जरीहुन ही रहता है। और ये हमें कहाँ से पता चलेगा, अरबों से पता चलेगा, डिक्शनरी से पता चलेगा। हम कहेंगे भाई इसको भी जरियतुन बना लो, शरीफुन से क्या है शरीफतुन बनाते हैं, अलीमुन से अलीमतुन बनाते हैं, तो इसको जरियतुन क्यों नहीं बना रहे हो, कहते नहीं हम नहीं बनाएंगे, ये बराबर ही चल रहा है। मर्द के लिए भी कहना और रजुलुन जरीहुन, और ख़ातून के लिए भी क्या है इमरातुन जरूहुन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपको अलकामूस से मिल जाएगा। इसी तरीके से कुछ और लफ्ज़ों का क्या जिक्र किया गया, जैसे सबूर उनका क्या एक लफ्ज़ है सात के ज़रिए से, तो वो भी कहते हैं कि अगर आप मुन्नस भी बना लें तो सबूरत उनका इस्तेमाल नहीं होता, वो मुन्नस के लिए भी सबूर उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब ये अरबों के काम हैं इस तरह के, हमें मानने पड़ेंगे। ठीक है, हमारा सिस्टम हो अगर तो हम तो उनको चीज़ें सही बना के देना। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है वो चौथी कैद का क्या इजाफा किया, मुसन्निफ़ ने कहा ठीक है सिफत आपको मुज़क्कर की मिल रही है जरीहुन, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है कि जब आप इसकी मुन्नस बनाते हैं, मुन्नस के माने का इरादा करते हैं तो वो ताए तानीस को कबूल ही नहीं करता, लिहाजा जरीहुन की जो जमा है वो जरीहुन क्या नहीं आएगी। फिर जरीहुन की जमा जरीहुन नहीं आएगी तो फिर क्या जमा आएगी, ये फिर आपका तहकीक होगी, आप इसमें तहकीक करके लें। ठीक है जी, अच्छा, औ सिफ़तन तक़बल होता है तानी से बेतरादन इनको से माना औ फ़ी माना, औ फ़ी माना का आप अत्फ़ करेंगे तक़बल के ऊपर, यानी औ सिफ़तन तक़बलो तानी से फ़ी माना मा। ठीक है, कि ऐसी सिफत के जो ताए तानीस को कबूल करती हो, कहाँ पे कबूल करती हो, फ़ी माना उसके माना में, यानी एक ऐसे माना में कि मा यक़बलुहा कि जो माना क्या है उस क्या है ताए तानीस को कबूल करता है। यानी इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक मिसाल है वो अहसन की क्या मिसाल है, अफ़ल तफ़सील की मिसाल ले लें। ठीक है जी, आलम हमारे पास फ़क़ीह आलम हम कहते हैं ना। ठीक है, अकबर की मिसाल है, आलम की मिसाल है, असगर की मिसाल है, अफजल की मिसाल है, अहसन की मिसाल है, ये भी क्या है सिफत है ना। और ये सिफत किसके लिए है, ताए तानीस से खाली है, मुज़क्कर के लिए है, आकिल के लिए है, वो सारी शराइत पूरी हैं। अगर इसके मुन्नस के माने का आप इरादा करें तो अहसन की मुन्नस क्या बनती है, अकबर की क्या बनती है मुन्नस, कुबरा बनती है, असगर की क्या बनती है, सुगरा बनती है। तो अहसन की क्या बनेगी, हुस्ना बनेगी, अफजल की क्या बनेगी, फुजला बनेगी, फौला के वज़न पे है ना। तो अगर इसके मुन्नस के माने का इरादा किया तो क्या उसमें ता तानीस आ गई है, तानीस तो नहीं आई, उसका तो अपने एक अलग वज़न बन गया। तो अब इब्न नाज़िम ने कहा कि यहाँ तो ताए तानीस को कबूल नहीं करता मुन्नस में आप लेकर जा रहे हैं, तो लिहाजा इसकी जम मुज़क्कर सालिम नहीं आनी चाहिए अहसन की अहसनून, और अकबर की अकबरून, और अफजल की अफजलून नहीं आनी चाहिए। जबकि इसकी जब मुज़क्कर सालिम आती है तो उन्होंने एक और कैद का क्या किया, इसमें इजाफ़ा किया,
उन्होंने कहा है कि चलें आप इसके माने का इरादा करें तो ये जो लफ्ज़ है वो माने का इरादा कर मुन्नस के माने का इरादा करने से लफ्ज़ जो है वो ताय तानीस खुद कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो जो खुद माना है ना जिसका आपने इरादा किया है वो माना ऐसा है कि जो ताय तानीस को कबूल कर रहे हैं। ठीक है जी। आप कहते हैं वो माना कैसे? आप कहते हैं जी आप मसलन अफजल की माना क्या करते हैं, यानी जो फाजिल हो, ठीक है, तो फाजिल का जो माना है फाजिलतन वो कबूल करता है, या हसन में जो हसन है तो ये हसनतन क्या है कबूल करता है। तो इस तरीके से क्या है माना के एतबार से देखें, या फजीलन है फजीलत वाला फजीलतन है, हसन उनसे हसनतन है, तो इसका माना ऐसा है कि उसके अंदर ताय तानीस आपको लगती हुई नज़र आ रही है। खुद लफ्ज़ से अहसन और अफजल और आलम के अंदर आपको लगती हुई ताय तानीस नज़र नहीं आएगी, अकबर के अंदर लगती हुई नहीं नज़र आई, लेकिन इसको जो माना आप करेंगे कबीर उनसे कबीरतन, सगीर उनसे सगीरतन, ठीक है, फाजिल उनसे फाजिलतन, या अहसन से हसन उनसे हसनतन, तो इसके माना के अंदर ये खुसूसियत मौजूद है कि वहाँ पे ताय तानीस क्या है लग जाती है। ठीक है जी। तो लिहाजा इसी वजह से क्या कहा कि और सिफ़तन या सिफ़त हो कि तकमल तानीस है कि ऐसी सिफ़त के जो कबूल करती हो ताय तानीस को, लेकिन कहाँ पे अपने लफ्ज़ के अंदर नहीं बल्कि फ़ी माना, उस माना में ताय तानीस को कबूल करती हो कि मा यक़बलुहा के जो माना क्या है इस तानीस को क्या है कबूल करता है। और सिफ़तन तक़बलो तानी से फ़ी मानन मा, उस चीज़ के माना में हो कि मा यक़बलुहा जो माना क्या है इस ताय तानीस को कबूल करता हो। ठीक है, हाँ जी। और किस पे इसका अत्फ़ करें मज़ीद? इसी पे मैंने इसी पे अत्फ़ बनाया। मज़ीद आप देखें इबारत में आपको क्या बेहतर लगता है। और सिफ़तन तक़बलो तानी से ऐसी सिफ़त हो तक़बलो जो कबूल करती हो तानी से ताय तानीस को, सिफ़त ताय तानीस को कबूल करती हो बेतरादिन मुसलसल, मुसलसल ताय तानीस कबूल करती हो कब इन क़ुसिद मानाहु, अगर तानीस के माने का इरादा किया जाए, तानीस के माने का इरादा किया जाए तो वो जो खुद सिफ़त है ना आपके पास, सिफ़त कौन सी है मुज़निब ज़ारिब, वो ताय तानीस को क्या कबूल कर ले। दूसरे नंबर पे क्या कहा, और या सिफ़त ऐसी हो जो ताय तानीस को कबूल करती हो अपने लफ्ज़ के अंदर नहीं बल्कि फ़ी माना, माना के अंदर क्या तानीस को कबूल करती हो। कौन सा माना? एक ऐसा माना कि मा यक़बलुहा जो ताय तानीस को कबूल कर लेता है, तो वो माना जो ताय तानीस को कबूल कर सकता है उसी माना को आप लेकर आएँ तो वहाँ पे जो है वो सिफ़त क्या है ताय तानीस को कबूल कर लेती हो। यानी अहसन का आप माना क्या करें हसन उन करें, तो हसन उनकी अब जो है वो मुअन्नस का जो माना होगा हसनतुन, तो वो ताय तानीस को क्या कबूल कर लेगी। अफजल को जो है वो माना आप क्या करें जी फाजिल करें, तो वो क्या है ताय तानीस को क्या कर लेगी कबूल कर लेगी। अकबर का माना कबीर करें तो वो क्या है ताय तानीस को क्या कबूल कर लेगी। ठीक है जी। अब जो है वो दो मिसालें दी कज़ारिबिन व मुज़निबिन वल अहसन वल अफजल, दो मिसालें क्यों दी हैं जी? ज़ारिब और मुज़निब हम किसकी मिसाल बनाएंगे? और सिफ़तन तक़बल तानी से बेतरादिन इनको से दमाना हो, ये इसकी मिसाल बनेगी कि ज़ारिब में आप मुअन्नस के माने का इरादा करें, मुज़निब में आप मुअन्नस के माने का इरादा करें, तो ख़ुद ये जो सिफ़त है ज़ारिब और मुज़निब ये ताय तानीस को क्या कबूल कर लेगी। और फ़ी माना की मिसाल क्या बनेगी? अहसन और अफजल की बनेगी कि आप अहसन और अफजल के अगर आप मुअन्नस बनाते हैं तो वो तो हुस्ना और फुजला बन जाती है, लेकिन इसका और आप माना की तरफ जाएं, दीगर जो इसके माने बनते हैं जो अफल तफजील से क्या हट के हैं, तो उसमें फिर क्या ये ताय तानीस को क्या कबूल कर लेती है। और हसन उनसे हसनतन हो जाएगा, और अफजल उनमें फ़जील भी शायद है फ़जीलतन वो इस्तेमाल होगा, या फ़ाजिल उनसे क्या है फ़ाजिलतन भी क्या है इस्तेमाल होगा। फ़युक़ाल बस कहा जाएगा, अब शुरू से जाए आमिर और सईद की मिसाल दी तो आमिरून और सईदून वहाँ पे कहा जाएगा, ज़ारिबून मुज़लिमून कहा जाएगा, अहसन में जाए वो अहसनून और अफसलून कहा जाएगा, व कज़ालिका मा अशबहा, और इसी तरीके से वो सारी मिसालें कि जो इनके क्या हैं मुशाबे हैं। ठीक है जी। तो अब ये क्या हुई जी 3.5 लाइनें थी और इसके कितना क्या है वसी क्या मतलब है। तो मुसन्निफ़ के मुताबिक जमा मुज़क्कर सालिम के लिए जो अलम होता है उसकी 3 शराइत हैं और जो सिफ़त होती है उसकी 5 शराइत हैं। ठीक है जी। इसके अलावा भी क्या है लोगों ने मज़ीद शराइत का भी क्या किया है इजाफ़ा किया है।
कि जिसको इजाफे को आप क्या है शरह इब्न अक़ील में भी देख सकते हैं, उन्होंने कुछ अवज़ान लिखे हैं और कुछ और भी है। तो वहाँ पे आप मज़ीद आप अपनी तहकीक करें कि उन शराइत की क्या ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, या वो जो यहाँ पे इब्न नाज़िम ने 2 शर्तें लिखी हैं वो इसी के अंदर क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगी, तहकीक मज़ीद हो जाएगी कि जिसमें आपको क्या काम करना है। तो 2 यानी काम हो गए तहकीक के। पहला काम क्या होगा कि 5 जो लफ्ज़ हमारे सामने आए, जो आपको मुख्तलिफ़ मिसालें दी, अगर उनकी जमा मुज़क्कर सालिम नहीं आती तो कौन सी जमा आती है डिक्शनरी में, वो जमा तलाश करनी है। दूसरा कि शरह इब्न अक़ील ने जो है वो इसके अलावा और कौन सी शराइत का इजाफ़ा किया, या शरह इब्न अक़ील के अलावा जो है वो आप शरह क़त्रुन निदा में चले जाएँ या बाकी किताबों में जो पढ़ चुके हैं, वहाँ पे जमा मुज़क्कर सालिम के लिए दीगर जो शराइत हैं जो इब्न नाज़िम ने छोड़ दी हों या इनकी शराइत में ना आती हों, वो क्या कौन सी चीज़ें हैं। तो इन दोनों को क्या है आप बतौर तहकीक के देखेंगे, तो कल जो है इसके ऊपर हम मज़ीद क्या करेंगे, फिर बहस कर लेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।